दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। अब दोस्तों देखना होगा कि होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ बिहार की। तो दोस्तों आपको बता दें, कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कुछ बिहार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। दोस्तों आपको बता दें, दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दार्जिलिंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। दोस्तों आपको बता दें, झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। दोस्तों आपको बता दें, पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्व वर्धमान जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। दोस्तों आपको बता दें, मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मालदा जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को उत्तर दिनाजपुर जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। दोस्तों आपको बता दें, दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दक्षिणी दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 17 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 14 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी उत्तर 24 परगना जिले में 2 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। दोस्तों आपको बता दें, हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी हुगली जिले में 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच इस सर्वे में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 54 सीट जबकि बीजेपी गठबंधन को 53 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और दोनों ही गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। दोस्तों आपको बता दें, कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। दोस्तों आपको बता दें, अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अलीपुरद्वार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। दोस्तों आपको बता दें, कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा गठबंधन और अन्य का कलिम्पोंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांकुड़ा। और दोस्तों आपको बता दें, बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी बांकुड़ा जिले में 1 सीट
मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 18 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी दक्षिणी 24 परगना जिले में एक सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नादिया। दोस्तों आपको बता दें नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी नादिया जिले में एक सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम। और दोस्तों आपको बता दें बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस गठबंधन के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट जबकि अन्य को भी बीरभूम जिले में एक सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। और दोस्तों आपको बता दें जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान। दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 216 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और दोनों ही गठबंधनों को 103 सीट जबकि अन्य के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों देखना होगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है और किस गठबंधन को इस सर्वे में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। दोस्तों आपको बता दें पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एक सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। दोस्तों आपको बता दें पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पुरुलिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों आपको बता दें मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मुर्शिदाबाद जिले में 2 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीट आती है, जिसमें भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में एक सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। और दोस्तों आपको बता दें हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी हावड़ा जिले में एक सीट मिल सकती है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को 146 सीट जबकि बीजेपी गठबंधन को 133 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सर्वे में किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत अब की बार पश्चिम बंगाल में मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।